अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए हमारे यहाँ पर आए हैं, जिनका तारुफ़ करते हुए मुझे बेहद मसरत हो रही है। जी हाँ, पीआरओ की हैसियत से आप अपनी खिदमत एमयू को दे रहे हैं, जनाब उमर पीरज़ादा साहब। हम उनका इस्तकबाल करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी। उमर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। उमर साहब, आपके बारे में यूँ तो हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर पीआरओ तक की जर्नी आपकी रही है, वो कैसी रही है, ज़रा उसके बारे में बताइए। देखिए, पीआरओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैंने आई नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं बहुत ही पैशनेटली सर सैयद की तहरीक के फ़रोग़ के लिए हमेशा, जब स्टूडेंट लाइफ थी तब भी एक्टिविज़म था मुझ में। उसके बाद फिर जब यहाँ से वापस गए तालीम हासिल करके, कुछ तालीम मैंने लखनऊ में हासिल करी, जी। तो वहाँ पर मुझे ये एहसास हुआ कि अलीगढ़ से फ़ारिग जो तालिब इल्म होते हैं उन पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, या लोग उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ज़्यादा, हाँ, करते हैं। कंपैरेटिवली ज़्यादा लगाते हैं। तो एहसास से ज़िम्मेदारी जो है, कुछ प्रोग्राम्स में मदऊ करा लोगों ने, और आपको मालूम है कि हमारे ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशंस हैं, और क्योंकि हमारे वालिद साहब भी अलीग हैं और उन्होंने बहुत सी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की संग बुनियाद रखी और लोगों को मोटिवेट करते थे। आई रिमेंबर लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर, एल्सवेयर। तो उनका मकसद ये था, जो बचपन में हम लोग मतलब कि स्कूलिंग में, जब मैं अलीगढ़ भी नहीं आया था तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये देखता था, वो कहता था यू हैव टू पे बैक टू सर सैयद अहमद खान। आप यहाँ से फारिग हो के रुतबा हासिल करते हैं, शान व शौकत हासिल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदार सिटीज़न आप बनते हैं, और आप नेशन और कम्युनिटी के लिए आप अपनी एनर्जीज को कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर यू हैव टू पे बैक टू द अल्मा मेटर, और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार करा है। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल। तालीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने अपनी एनर्जी सिंक्रोनाइज करी तो उससे बड़ा इमेंसिपेशन, मतलब कि किसी, यू गेट होल्ड ऑफ अ राइट ऑफ एजुकेशन, तो फिर आपके जितने राइट्स हैं आप उसको सही मानों में एड्रेस करेंगे। सफ़रनामा हमारी ज़िंदगी का ये है कि हमारा बचपन जो है बहुत ही मज़ेदार, और एक टर्मिनोलॉजी होती मस्त, बहुत ही मस्त हमारा बचपन गुजरा है। मेरे वालिद साहब जो थे वो, ही वॉज अ साइंटिस्ट, स्ट्रॉन्च अलीगेरियन, डॉक्टर पीरज़ादा, डॉक्टर पीरज़ादा सईद हुसैन खान साहब उनका नाम था, और बहुत ही ट्रेडिशनल अलीग थे, शेरवानी पहन के, और NBRI में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CSIR पर। तो हमेशा उन्होंने कहा कि एजुकेशन पे कभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आई स्टार्टेड विद सेंट कैथल, उसके बाद सेंट मॉन्फोर्ड में गया, और शुरू से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेटिंग में, स्पोर्ट्स में, और भी जो एक्टिविटीज़ थी, ख़ासतौर से क्रिकेट की तरफ ज़्यादा था हम लोग का। और एक बिल्डिंग, मतलब कि हम लोग रहते थे, उसका नाम था किशोर निवास, और जैसे अलीगढ़ को मिनी इंडिया कहा जाता है, जी। तो उस बिल्डिंग को मैं कोरिलेट करता हूँ। तो ये हुस्न इत्तेफाक है कि वहाँ पर भी कच्छ से लेके कोहिमा और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर वेश, हर भूषा, हर भाषा, हर रिलीजियस थॉट प्रोसेस, फूड्स, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेजेस, मतलब कि डाइवर्स जो माहौल होता है, उसका कहना चाहिए जायका जो है वो बहुत ही इब्तदाई दौर से हमें वो मिला। और उनका, आप जब एक दूसरे के साथ रहते हैं जी। तो यू एकोमोडेट द अदरनेस ऑफ द अदर। तो मैं उससे फिर रिलेट करता हूँ, सर सैयद के 3 गॉस्पेल्स जो थे, प्योर मॉरलिटी, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस एंड फ्री इंक्वायरी। लार्ज हार्टेड टॉलरेंस यानी कि जाहिर सी बात है, जब आप अपने से अलग, यानी कि आपकी रिलीजियस थॉट्स अलग हैं,
आपके कस्टम्स, आपके रिचुअल्स, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी लैंग्वेज, आपको चीज़ों को देखने का तरीक़ा, सोचने का तरीक़ा, मतलब पूरे मतलब ज़िंदगी गुजारने का रद्द अमल जो है बहुत मुख्तलिफ होता है। तो एक तो हमने उस किशोर निवास में ये सीखा। होली जब आती थी तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे, और उसके बाद दिवाली जो आती थी उसका बड़े सब्री से, इसी तरह से हमारे दोस्त हैं विनोद कुमार मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा, भानु प्रताप सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, रविंदर सिंह सेठी, अभी शाश्वत, मनोज वाजपेयी, अमित शंकर शुक्ला, ये सब हमारी क्रिकेट टीम थी एक बहुत वो ज़बरदस्त। लोग शायद ईद और बकरीद का इंतजार करते होंगे। मतलब हाँ, मतलब कि मैं बता रहा हूँ ईद और बकरीद पे बहुत लंबी लाइन, खामोशी से छुप के, घर वालों से छुप के बिरयानी और कबाब का लुत्फ़ उठाने के लिए हमारे सामने, हमारे घर के सामने। और उनके लिए स्पेशली वेजिटेरियन जो लोग होते थे उनके लिए अलग से हमारे यहाँ इंतज़ाम होता था, अलग डिशेज और होती थी। हाँ, अलग इस बात का ख्याल रखा जाता था। तो मैंने ये देखा था कि किस तरह से आपकी जो अपब्रिंगिंग होती, जो संग बुनियाद आपकी रखी जाती बचपन में, आपको किस जिम्मेदार नागरिक बनाती है, और किस तरह से सबके साथ और सबका साथ लेके आप आगे कैसे बढ़ें, और दूसरों की कमियों को और अपनी कमियों को कैसे एकोमोडेट करें, आपसे जो अलग लोग हैं उनको कैसे आप एकोमोडेट करें, ये सब चीज़ थी। और अब उस बिल्डिंग में तो ये था कि जब इडली डोसा खाना होता था तो पांडियन साहब थे नीचे पैरालाइट, उनका दरवाज़ा खटखटाते थे हम लोग, और सिठानी आंटी रहती थी, सेठी साहब थे नीचे। तो जब उनके यहाँ वो होता था, मुझे याद है कि वैष्णो देवी जाती थी वो, तो वहाँ से प्रसाद लेके आती थी। जो मैंने चीज़ें सीखी और जो आजकल मिस होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू ये लोग एजुकेट हो। तो वो बैठी रहती ना, मेरी मम्मी नमाज़ पढ़ती होती तो वो इंतज़ार करती थी, और उनका ये मानना था कि जो मुराद मांग के आई हैं और वो प्रसाद जो लेके आई, अगर मम्मी उस प्रसाद को ले अगर लें, खा ले लें। लेंगी और चख लेंगी, तो उनकी जो उसके बाद वो कहीं और बाँटती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने जी हैं, देखी हैं, सीखी हैं, और यही तरबियत पे हमारे असर हुआ, और इसी को हम कहते हैं अनेकता में एकता, और कंपोजिट कल्चर जो है बिल्कुल। वो नुमायाँ होता है। तो उनके जितने भी त्योहार थे, हमारे जितने त्योहार थे, एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हमें आती है, और ये मैं ख़ास तौर पर नौजवानों से कहूँगा जब हम साथ में रहते हैं, जब मेड़ से मेड़ जुड़ी होती है, खेत से खेत जुड़ा होता है, दीवार से दीवार जुड़ी होती है। भाभी जी, आई डोंट नो अब क्या है कल्चर या नहीं, वो हमारे कुछ मेहमान आए वहाँ जो, आपके यहाँ ये होगा, वो है नहीं अभी हमारे अब तो ये कल्चर हस्बैंड। खत्म ही हो अब चुका है। आई डोंट नो, हाँ अब क्या हो गया है कि अब हमें एक दूसरे के बारे में अनफॉर्चुनेटली पता चलता है मीडिया के माध्यम से, नेताओं के भाषणों के माध्यम से, और किसी इलेक्शन में ज़्यादातर हमें पता चलता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसका बहुत बड़ा कहना चाहिए एम्बेसडर बनना चाहूँगा कि कदम ब कदम, हाथ में हाथ, हमारे मोहल्ले अलग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा उमर साहब, एक और चीज़ मैं बस ख़ास सवाल है आपसे करना चाहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग जो तलबा हैं, आज पूरे दुनिया में, बेशुमार ममालिक में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नाम कमाया और बहुत नाम रोशन किया है, अलीगढ़ का भी और भारत का भी। तो उन तमाम अलुमनाइज़ की स्ट्रेंथ को आप कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, अलुमनाई जो हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक्टिवेटेड हैं। अलुमनाई जो हर जगह के होते हैं, लेकिन बहुत ही ख़ास बात जो है, यहाँ पर आदमी आता है तो फॉर्म जब भरता है तो फॉर्म में अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ से जब वापस जाता है तो सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है डिग्री के साथ, वो होती है अलीग। करेक्ट। ओके, ये एक बहुत ही यूनिकनेस है हमारी यूनिवर्सिटी की।
और मैं सर सैयद के उस विजन और मिशन को सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने एक रेजिडेंशियल सेटअप यहाँ रखा बहुत और फिर मैं जरूरी उसे रिलेट करता हूँ। जी। और उनका ये मानना था कि सारे कल्चर, सारे रिलीजन का डिफ्यूजन होना चाहिए, एक साथ इंटरमिंगलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल समावेश होना चाहिए। और उनकी ये सोच थी, जैसे कि आप जब साथ रहते हो, बरतते हैं, तो कच्छ वाला आदमी कोहिमा के आदमी से रवाबित कमरे शेयर कर रहे हैं, जी। तो जाहिर सी बात, आप पूरे हिंदुस्तान को एक लकीर आप खींचे देखिए, आप अप्रोच देखिए। तो इस तरह से कश्मीर का बंदा, कन्याकुमारी जो लास्ट इंदिरा पॉइंट जो है जी। हिंदुस्तान के एट द फुट होल्ड, वहां तक के होते हैं। खास तौर से अब तो दरवाजे इंटरनेशनल लेवल पे भी खुल गए हैं। आपको मालूम होगा कि वी आर हैविंग अराउंड 30 कंट्रीज के यहाँ पर स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और नहीं, काफ़ी तादाद में पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल कल्चर, जो कंपोजिट कल्चर है, वो भी यहाँ नुमायाँ होता है। सर सैयद का मकसद क्या था संग बुनियाद रखने का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का? ये बहुत ही फिक्र और सोच की बात है। और तहरीक अलीगढ़ जो थी, उसे किस तरह से आजकल के मौजूदा एलुमनाई हैं, उसे रिजुविनेट कैसे करा जाए, सवाल इस बात पे है। सवाल इस बात पे कि जो अलीग की आइडेंटिटी और जो इमोशनल बॉन्डिंग है, वो तो जाहिर सी बात बहुत कुछ मतलब कि करा है उन्होंने, आपने देखा है, पैसे से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, या उनकी जो टेक्निकल नो हाउ है, या उनका जो प्रोफेशनल वो है, यहाँ प्लेसमेंट्स है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स है, या और भी जो कोलैबोरेशंस है या एमओयू साइंस हो सकते हैं, उसके लिए फैसिलिटेटर्स हुए। लेकिन अभी उनके जो पोटेंशियल्स हैं, जो उनकी एनर्जीज है, जो उनके जज्बात हैं, जो उनके एहसासात हैं, हमने एलुमनाई कमेटी बना रखी है, इंटरनेशनल एलुमनाई कमेटी हमारे यहाँ पर ऑलरेडी। उसके लिए हर साल एलुमनाई मीट होती है, सर डे जब होता है, जी। तो मकसद ये है कि उनकी जो एनर्जीज है उसको सिंक्रोनाइज करके, उनका जो पोटेंशियल है, उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उनके जो कह रहे एजेंडा है, उसको कैसे प्लेटफॉर्म पर लाएं और किस तरह से एक एक्सेस क्रिएट करी जाए। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या बहुत सी चीज़ें जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, और ख़ासतौर से प्लेसमेंट जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको कैसे करा जाए, उस पर काम हो रहा है। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन स्टिल नाकाफ़ी है। वो माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर हाउस ऑफ अ सेल जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, वो एक तरह से आप कह सकते हैं। और बहुत ही नामचीन, मतलब कि टाइम इतना नहीं होगा आपको बताया जाए कि शुरू से रोज़े अव्वल से मतलब बहुत ही परफॉर्मिंग हमारे लुमनाए रहे, 108 मुल्कों में हैं, और मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करो जहाँ पर भी है। यकीनन। इससे पहले जब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोविंद साहब जब तशरीफ लाए थे यहाँ पर कॉन्वोकेशन में, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं जहाँ गया मुझे अलीग मिला। और इसी चीज़ को, और उनका बहुत अच्छी पोजीशन में, वो शायद युगांडा गए थे या कीनिया गए थे या नाइजीरिया गए थे, कि साउथ अफ्रीकन कंट्री गए थे, तो वहाँ पर कोई मिनिस्टर मिला या कोई हाई प्रोफाइल का आदमी मिला, तो उन्होंने बताया कि मैं इंडिया की पढ़ी हुई हूँ और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ी हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ का अपने स्पीच में भी जिक्र किया था। और ख़ास तौर से इसी बात को हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा था। और ख़ास तौर से जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन थी, वर्चुअल प्रोग्राम जो था, जिसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से आए थे, और उन्होंने ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइब्रेंसी है, जो एक कंपोजिट कल्चर जो है, तो उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ इज मिनी मिनी इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने दिया था, बिल्कुल। और ये एसेंस है। और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद खान मुतासिर हुए थे, और उन्होंने ये बताया था कि आंधियों में चिराग कैसे, क्योंकि उन्होंने जो स्टडी की थी 1757 की, पलासी की जंग से लेके
1857 हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी तक के 100 साल खुरेज इनकलाब और शाहजहानाबाद की मट्टी में दफ जो ज़ख्मी मुस्तकबिल था, अपने हाथों में उठा के सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आए थे और जदीद तालीम की वो शम्मा जलाई, जिससे आने वाली नस्लों को ये मैसेज दिया कि तुम्हारे हिस्से का सूरज गुरूब नहीं होगा। अलमल इंसान मालन यालम हमारी डिग्री पे नुमाया है। तो सर सैयद की वो फिक्र और सोच थी, उन्होंने उस टाइम पे उस वक्त में ये रियलाइज़ कर लिया कि 1857 के बाद जो कत्लेआम हुआ था, जो गाजगिरी थी, कितनी लाशें टंगी हुई थी, तो उनको ये पता चल गया था उस वक्त तोप का मुकाबला तलवार नहीं कर पाएगी और इसका सोल्यूशन ये है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए और अपनी आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। उन्होंने कहा कि एक हाथ में साइंस, एक हाथ में कुरान और पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज। आपको जो रिलीजियस डॉगमा उसके बाहर निकलना पड़ेगा और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, जो एनर्जी रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, आपको कदम ब कदम हाथ में हाथ डाल के वो हासिल करना होगा। और तालीम जो है वो ऑक्सफोर्ड की तर्ज पे, कैम्ब्रिज की तर्ज पे, यहाँ पर आप हमारी हेरिटेज बिल्डिंग देखिए, किसी भी चीज को आप जूम करके कैमरे में देखेंगे तो सर सैयद की उस फिक्र सोच और वो जो परफेक्शनलिज्म था उनमें, वो नुमाया होता है। कोई भी ईंट टेढ़ी नहीं लगी है। आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, लेकिन एज अ पीआरओ पहले ये था कि सर सैयद साहब ने काम किया है, लेकिन ऐसा लाजवाब काम किया कि शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी तलबा, कोई भी स्टूडेंट जब किसी दीगर कंट्री से या किसी दीगर स्टेट से अलीगढ़ आकर तालीम हासिल करता है तो उसकी एक अपनी ख़ास पहचान होती है, वो होती है अलीग। डिग्री के साथ उसको एक नाम मिलता है, अलीग आइडेंटिटी। जी, तो ये जो आइडेंटिटी है, नो डाउट कि आज मैं भी बहुत सारे ममालिक में गया, दीगर कंट्रीज़ में गया और आउट ऑफ स्टेट भी कई जगह जाना हुआ। यकीनन मैंने भी ये महसूस किया है कि जब हमारे अलीग्स कहीं मिल जाते हैं तो डर लगता है कि हम वापस आकर अपने शमशाद पर और कैंपस में बैठकर चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये फीलिंग्स यकीनन आती है। तब्दीली वक्त के साथ आती रही है और आती रहेगी। मेरा अगला सवाल ये है कि जो एएमयू का कल्चर होता था एक ज़माने में, शेरवानी कल्चर, उस कल्चर में जो गिरावट आ रही है उसकी वजह क्या है? शॉर्ट में जवाब चाहिए। देखिए, पीपल हु डोंट चेंज विद टाइम दे बिकम फॉल्सेस। विलुप्त प्रजातियों में आपका शुमार हो जाता है। चेंज इज इनएविटेबल। सर सैयद साहब ने जो एक आइडेंटिटी यूनिफॉर्म की जो होती है, ड्रेस कोड जो होता है, वो बहुत मायने रखता है। बेशक। मैं भी शेरवानी में आना चाह रहा था आपके यहाँ, लेकिन मैं कहीं और से आ रहा हूँ जैसे आपको मालूम है, तो मैं इंटरव्यू शेरवानी में देता नेक्स्ट टाइम, और इस वजह से नहीं देता कि इंटरव्यू या लोग देख रहे हैं। मैं ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच का आदमी हूँ। ये मुझे विरासत में मिली अपने वालिद साहब से। वो कोई भी फंक्शन होते थे तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी उनकी मिली थी, तो वो 15 अगस्त 26 जनवरी को ख़ास तौर से जो अपने इंस्टीट्यूशन में झंडा फहराने जाते थे तो बहुत पाबंदी के साथ जाते थे और शेरवानी पहन के जाते थे। दूसरी चीज़, उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम अपनी आइडेंटिटी और अपनी शिनाख्त इंटैक्ट खुद नहीं रख पाओगे तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी शिनाख्त है आपके मुल्क। हमारे वालिद साहब जर्मनी गए थे गाइड एसोसिएशन, वहाँ पर रिसर्च कोलैबोरेशन से, वहाँ पर वो शेरवानी पहने हुए थे, तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर भी उनकी मुलाकात हुई थी, जो चांसलर थे हेलमेट कॉल उस टाइम पे,
तो उन्होंने पूछा कि ये ड्रेस जो है इसका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहनते हैं, ये हम लोग का नेशनल ड्रेस है। तो सर सैयद वॉज वेरी पर्टिकुलर। और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जो अदब आबाद थे खाने पीने के, डाइनिंग कल्चर के, और बाहर निकलते रीडिंग रूम में अब जब जाते थे तो एक ड्रेस मतलब वो पहन के जाते थे, जो टाई कोट पहनते थे, यहाँ में शेरवानी और टर्की टोपी उस टाइम पे थी, और आपके ये जो कॉलर पे एम्बलम था। जी। तो मेरा मानना ये है कि वैल्यू सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत कुछ हुआ है। दूसरी चीज़ एक जो यहाँ पर एक जो नए स्टूडेंट्स आते थे उनसे एक जो इंटरेक्शन होता था, जैसे इंट्रोडक्शन हम लोग कहते थे, वो ख़त्म हुआ, वो रैगिंग नहीं होती थी। अब मेरे ख्याल से तो हम लोग ने ये स्टार्ट किया है कि नए जो बच्चे आते हैं, ये कोविड के दौर में थोड़ा सा डिटोरिएशन में, क्या जाहिर सी बात है एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, वर्चुअल मोड में थी, तो वो इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है, आप जितने फंक्शंस देखेंगे यहाँ पर अभी जिंदा व पाइंदा है हमारी वो रिवायत। हाँ, शेरवानियाँ जो है चौराहों पे या रेस्टोरेंट में कम दिखाई देती हैं। अब कल्चर बहुत बदला है। जाहिर सी बात, पहले जो लिबास नहीं होते थे। रीजन, मैं वही रीजन जानना चाहता नहीं, रीज़न क्या होता है कि पहले यहाँ जो स्टूडेंट आते थे वो पर्टिकुलर कुछ एरियाज के आते थे, और साथ में ये वैल्यू सिस्टम और ये ड्रेस कोड भी लेके आते थे। आज भी कोई भी फंक्शंस होता है, हॉल्स के जो फंक्शंस होते हैं उसमें आपको ये ड्रेस दिखाई देगा। लेकिन पहले बच्चे ये पहन के बाहर जाते थे बहुत ज़्यादा, उसमें तादाद कम हुई है। चॉइस थी, ये थोपी चीज़ नहीं जाती है, चॉइस अब भी उनके पास है। लेकिन ये सेंस ऑफ अवेयरनेस जो होता है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, थोड़ी नहीं, बहुत गिरावट। और ये जो इसके लिए कुछ हमारे मौजूदा स्टूडेंट भी हैं या पुराने भी हैं, और ये किसी कास्ट, क्रीड, रीजन से नहीं जोड़ा जाता है। ये यूनिक आइडेंटिटी अली की है। आप कोई भी ओल्ड बॉयज के फंक्शन देखेंगे, अमेरिका में हो या यूरोप में हो या टम्बकटू में हो, शेरवानी जो है वहां पर 90% लोग आज भी जी वो शेरवानी में उस दिन जरूर पहनेंगे। यानी कि एक कल्चरल आइडेंटिटी और एक जो अली की आइडेंटिटी जो है, और खासतौर से काली शेरवानी। जी, यहाँ पर आते हैं मेहंदी हसन के यहाँ से ऑर्डर दे की जाती है। कई लोगों ने हमसे कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए यहाँ के जो मेहंदी हसन जो हैं वो तो वर्ल्ड फेमस हैं, और ही हैज ड्राइव्ड अराउंड सो मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट। तो यानी कि अलीगढ़ का जो ट्रेडिशन था, जो शेरवानी कल्चर जो था, उसकी गूंज दिल्ली में पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, और उससे आगे पूरी दुनिया में है। तो ये जो है यहाँ के तालिब इल्म सोचे समझे, क्योंकि ये एक बहुत ही ग्रेसफुल अटायर है। जीन्स और टी शर्ट तो मतलब कि आप थोड़ा कंफर्ट रहता है, लोग कहते हैं। शेरवानी थोड़ा सा कैरी करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसके एक अदब व आदाब है शेरवानी का। आप शेरवानी पहन के खेल नहीं खेल सकते, दौड़ नहीं सकते हैं, समझे साहब। मार्केटों में थोड़ा सा जाने में आदमी ख्याल करता है, और उसकी मेंटेनेंस में भी थोड़ी कॉस्ट आती है।